दोस्तों टाइम एंड वर्क का आज मैं पार्ट 3 लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तदनुसार दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रमेश जो है विपिन से की तुलना में 3 गुना बेहतर है, तो कौन है बेहतर? तो रमेश है दोस्तों। तो आप यहां रमेश लिख दीजिए आर से और विपिन भी से लिख दीजिए। अब यहां क्षमता लिखिए, तो क्षमता जो है रमेश जो है 3 गुना बेहतर है, तो 3 यहां लिखिए और इसको 1 मान लीजिए। अब समय जो होता है सो क्षमता का उल्टा होता है। अब यहां समय लिख दीजिए, समय ये उलट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है विपिन से, इसलिए वह विपिन से 40 दिन कम समय में करता है। तो कौन करता है? तो रमेश करता है दोस्तों। कौन करता है? तो रमेश करता है। और कम और अधिक अंतर को बताता है दोस्तों। तो ये अंतर कितना आ रहा है? तो 2 का अंतर आ रहा है, अंतर 2 का आ रहा है दोस्तों। तो ये 2 बराबर 40 कितना है? तो 40। तो 1 बराबर ये 2 बटा में आ जाएगा। अब काट दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 20 दिन आ जाएगा। अब क्या कीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, इससे 1 से यहां 20 और यहां इससे 20 दोनों को गुना कर दीजिए। क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। अब हमारा 20 एकम 20 आ गया और ये 20 दिया 60 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो रमेश 20 दिन में करता है और विपिन 60 दिन में करता है। अब यहां हम लिखते हैं दोस्तों, देखिए, तो रमेश 20 और विपिन 60। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा और 20 से 60 में भागा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और 60 से 60 में भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है कि दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके करते हैं 4 काम और टोटल काम कितना है? 60 है। तो हमारा 60 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? तो 15 दिन आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए यहां मुझे ये जो है दोस्तों, 1 मिनट, यहां आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ये जो लाइन मैं खींचा हूं यहां पर समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। नहीं समझ में आया होगा तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर 15 दिन आया दोस्तों। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तो वह दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। देखिए दोस्तों, ए और यहां बी है। अब बोल रहा ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, तो सक्षम कौन है? ए। तो क्षमता यहां लिखिए, क्षमता जो है ये 3 है और ये 1 है। और क्षमता का उल्टा क्या होता है? तो समय होता है दोस्तों। तो यहां समय लिखिए, समय, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। अब बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर लेता है, तो यहां अंतर को निकालिए। अगर अंतर निकालते हैं हम, कितना आता है? 2 आता है। अब थोड़ा इधर लिख देते दोस्तों, वहां दिक्कत हो जाती है समझने में। तो इस 2 बराबर 60 दिन कितना है? तो 60 दिन। तो 1 बराबर कितना आएगा? तो 60 बटा 2 यानी 30 दिन आ जाएगा। कितना आएगा? 30 दिन। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। अब इस 30 दिन को यहां गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए 30 से, तो ये 30 काम करता है और ये जो है 30 से गुना करेंगे तो इसका 90 आ जाएगा। अब बोल रहा है दोनों मिल करके, तो अब देखिए दोस्तों यहां पर, तो ए करता है 30 दिन में, देखिए यहां 30 दिन में, और बी करता है 90 दिन में।
बी करता है 90 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा एलसीएम 90, और ये डिवाइड कीजिए 30 या 90, और 90 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 आ गया दोनों का काम। दोनों मिल करके वह कार्य कितने दिनों में करेगा, और कुल काम 90 है। अब 90 में आप जो है सो 4 से भागा दे दीजिए तो कितना कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 45 दूनी 90, और 45 में 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 22.1/23। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाने का कोशिश की आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा हार्ड प्रश्न लाया, सभी लोग बोल रहे थे कि हार्ड प्रश्न लाइए सर, हार्ड प्रश्न लाइए, इसीलिए मैं थोड़ा हार्ड प्रश्न लाया दोस्तों। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है आपका, बोल रहा है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए, चलिए थोड़ा सा और किनारे लिखते हैं, लिखने में दिक्कत हो जाती है। ए और ये बी है, ठीक है। ए एक काम को 21 दिन में करता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। यानी अगर ए की क्षमता 100 है, इसका क्षमता 100 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी, तो 140 होगी। अब क्षमता जो है, समय जो है क्षमता का उल्टा होता है। समय, एक मिनट दोस्तों, समय, अब देखिए ये उल्टा होता है, इसको यहीं, चलिए नीचे काटते हैं, यहीं काट दीजिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा 20 25 100, और ये आएगा 20 7 140। अब ये 7 आ गया और ये 5 आ गया दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है ए एक काम को 21 दिन में करता है, और यहां बता रहा है हमारा ए का 7 दिन, तो 7 बराबर 21 दिन, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी द्वारा उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी कितना काम करता है, तो 5 काम करता है, तो 5 बराबर, तो 21 बटा, ये बट्टा में आ जाएगा 7, और ये 5 गुना में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 7 तिया 21, अब इसको गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 दिन आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए सेम प्रश्न है, अगर पहला ये थर्ड नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे वाला, तो आपसे बन जाएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो नहीं बनेगा दोस्तों। देखिए चौथा नंबर प्रश्न, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो कुशल कौन है, ए की अपेक्षा बी कुशल है 50% अधिक, तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकेगा। देखिए दोस्तों, ए और यहां लिखिए बी, अब यहां लिख दीजिए क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता 100 है, और बी जो है 50% अधिक कुशल है, तो ये 150 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, और ये 50 दिया 150, ठीक है। अब समय जो होता है सो क्षमता का उल्टा होता है, तो ये 3:2 हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब यहां जो है तो ध्यान दीजिएगा, अब जो है इस 3 बराबर है, ये बता रहा है यहां पर कि 3 बराबर कितना है, तो 9 दिन, ए का काम 9 दिन, तो ए है यहां पर, ए का काम 3 दिन, अरे बोल रहा है कि 9 दिन है, तो ए बराबर 3 बराबर 9 दिन, ठीक है। तो
ये पूछ रहा है कि बी उस काम को कितना करेगा, तो बी कितना करता है, तो 2 करता है, तो 2 बराबर, अब 9 गुने 2 और ये बट्टा में आ जाएगा 3। अब काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 से गुना कीजिएगा 2 को तो 6 आ गया। तो कितना आया दोस्तों, तो 6 दिन आया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 6 दिन हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न को दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.1/2 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, ए यहां लिखिए और यहां बी लिखिए, यहां क्षमता लिख दीजिए, क्षमता। ये जो है ए बी से 20% कम काम करता है, तो एक काम का कम करता है तो ये 80% करता होगा, तो ये 100% करता होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्षमता का उल्टा समय होता है। समय ये यहां काट दीजिए, इसको काटिएगा तो ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो इसका उलट दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब बोल रहा है ए एक काम को 7.1/2 घंटे में पूरा करता है। कितना में करता है, 7.1/2 घंटे में। तो ये 5 बराबर ये 7 दूनी 14, 15/2 होता है। कितना होता है, 15/2 होता है दोस्तों। अब इसको काट दीजिए यहीं पर। अगर इसको काटते हैं तो 5 तिया 15 यानी 3/2 आ गया। ठीक है, तो ये 4 बराबर, अब यहां 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 दिन दोस्तों, 6 घंटा, सॉरी 6 घंटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 घंटा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया, तो 6 घंटा आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति उसके साथ शामिल हो गया, तो वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप, 12 व्यक्ति 8 दिन में, यहां लिखिए 12 गुने 8। ठीक है, बराबर 12 व्यक्ति 8 दिन में करता है। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गया। यहां है 12 व्यक्ति और 3 व्यक्ति और शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां 15 व्यक्ति हो जाएगा। और 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गया तो वे सब मिलकर के शेष कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो शेष कार्य कितना होगा, तो x होगा। लेकिन जब 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति उसके साथ शामिल हुए तो यहां तो 12 व्यक्ति 3 दिन तो करके गया है काम। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या होगा, 12 गुने 5 बराबर 15 गुने x। अब इसको काट दीजिए, 5 तिया 15 और इसको काटिए, 3 चौके 12, तो x बराबर क्या आया दोस्तों, तो 4 दिन आया। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 4 दिन, ये डी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, 40 व्यक्ति 200 मीटर दीवार प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 12 दिन में बना सकते हैं। 30 व्यक्ति उस जैसे 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में बना पाएंगे। अब इसका एक फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला है MDH मसाला सुने होंगे बटा W1, यानी M से मैन आदमी, D से डे दिन और ये H से घंटा हो गया और W से काम हो गया दोस्तों, वर्क। अब फिर लिखिए
M2 D2 D2 H2 बटा W2। ठीक है, अब देखिए 40 व्यक्ति 200 मीटर, M से मैन होता है, D से दिन होता है, H से घंटा हो गया आपका, और W से काम हो गया, वर्क। ठीक है, तो 40 व्यक्ति 200 मीटर, कितना काम करना है? टोटल काम हमारा 200 मीटर दीवार बनाना है, और प्रतिदिन 8 घंटे करके 12 दिनों में बना देता है। कितना? तो 12 दिनों में बना देता है। अब यहां लिखिए M2 30 व्यक्ति उस जैसे 300 मीटर दीवार, तो बट्टा में 300 होगा, टोटल काम करना है 300 मीटर दीवार बनाना है। दीवार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों बना देगा? तो D2 निकालना है आपको। अब काट दीजिए दोस्तों, देखिए अब काटिएगा तो 6 दूनी 12 कट गया ये। ठीक है, और काटिए तो 30 दहिए 300 कट गया, ये कट गया, और ये कट गया 40 पचे 200, ये कट गया। 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं कुछ, तो D2 बराबर क्या बचा? तो 8 दूनी 16, और ये तिरछा गुना हो जाता है। ठीक है, 16 दूनी 32 दिन दोस्तों। तो कितना दिन लग जाएगा? तो 32 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न को दोस्तों। इस प्रश्न को आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, सेम प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक बार बना करके। चलिए देखिए दोस्तों, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, नहीं ये अलग, थोड़ा सा अलग है दोस्तों। 120 छात्र है और खास सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 3 छात्र नए और आ जाए तो खास सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? चलिए देखिए, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई दोस्तों, इसके लिए सॉरी। ये 30 छात्र है, कितने? 30 छात्र है, तो 120 छात्र के लिए 45 दिन का भोजन है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाए, तो 120 छात्र यहां है और 30 छात्र नए आ गए, तो 150 छात्र हो गए। अब बोला तो खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा? अब इसको काटिए, इसको काटते हैं तो 3 चौके 12 120 और 3 पचे 15, ये 150 कट गया। अब काटिए 5 9 45, तो x बराबर हमारा क्या आ गया? x बराबर 9 चौक 36 दिन। कितना दिन चलेगा? तो 36 दिन चलेगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ। चलिए